जैसे दिख रहे हैं, है ना। और इसी तरह से हर दिन कुछ ना कुछ नया चेहरा दिखते रहना चाहिए, है ना। और जब नया नया चेहरा दिखता है तो बिजनेस में और ज्यादा नए नए अचीवमेंट्स आते हैं, है ना। और नए नए लोग, नए नए लीडर आने की संभावना बढ़ जाता है ना। इस बिजनेस को लोग शिद्दत से करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। और आज का टॉपिक है कि अपलाइन हमारे बिजनेस में किस तरह से हेल्प करते हैं, है ना। अपलाइन इस बिजनेस में कैसे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। क्योंकि लोग बिजनेस, सब लोग जानते हैं कि बिजनेस अच्छा चीज होता है। पैसा यदि है तो बिजनेस में है, नौकरी में पैसा नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बिजनेस करने से वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जो भी जमा पूंजी है, यदि वो बिजनेस में लगा दें और उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव ना हो तो वो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। और इसी डर से लोग क्या करते हैं कि बिजनेस से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक मेंटोर के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक अपलाइन के रूप में आपका ऊर्जा, आपका समय, आपका मेहनत बचाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए लोग इस बिजनेस में इस तरह से सफल होते हैं। यहाँ लगाना नहीं के बराबर कुछ होता है ना। यहाँ लगाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ छोटे छोटे आदत को हम लोगों को बदलना है। छोटे छोटे आदत को जब हम लोग बदलते हैं तो ये बिजनेस में धीरे धीरे सफल होने का प्रयास हम लोग करते हैं। यहाँ गिरने का आपको मौका मिलता है। यहाँ आपको, भाई इस बिजनेस को करते करते कई बार आप असफल होंगे, लेकिन फिर भी आपको सराहना दिया जाता है कि इस बिजनेस को आप सीख सकते हैं, इस बिजनेस को सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और बस कुछ हैबिट्स ही तो बदलना है। इस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों को अपने अपने हैबिट्स ही तो बदलने का प्रयास करना है। और हैबिट्स यदि बदलते हैं तो धीरे धीरे समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, है ना। ये समय लेगा। और ये आपके समर्पण के भाव पे निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस में 6 महीने में सफल होंगे या 12 महीने में सफल होंगे या 12 साल आपको लग जाएगा। ये आपके समर्पण के लेवल पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा इस बिजनेस में आप समर्पण अपना दिखाएंगे, है ना, जितना शिद्दत से इस बिजनेस को करने का प्रयास करेंगे, अपलाइन के प्रति जितना आप समर्पित रहेंगे, उतना ही ज्यादा इस बिजनेस में तेज गति से, रफ्तार से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। तो आज का टॉपिक देखिए है अपलाइन के ऊपर हम लोग को बात करना है कि हम लोग अपने अपने अपलाइन से कैसे बात करें, क्या बात करें। जब भी हम लोग अपने अपलाइन से बात करते हैं तो क्या ध्यान में रखना है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि इस बिजनेस में आपके अपलाइन आपके लाइफ लाइन होते हैं। इस बिजनेस में आप कितने समय तक इस बिजनेस को कर पाएंगे, ये निर्भर करता है कि आप अपने अपलाइन से कितना ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, है ना। आप अपने एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को कितना ज्यादा वैल्यू करते हैं अपने जीवन में, किस तरह का स्थान देते हैं। जैसे जो अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का कहना मानते हैं वो अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं, है ना, जरूर सक्सेस पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता का बात न माना हो, अपने गुरु का आज्ञा का पालन न किया हो, तो वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा तरक्की और ज्यादा सफलता नहीं स्वीकार कर पाता है, नहीं सफल हो पाता है ना। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या समझना सीखना है, हम लोग ये समझना और सीखना, सीखने का प्रयास करेंगे कि इस बिजनेस में हमारे अपलाइन का क्या रोल है। और अपलाइन से यदि हम बात करते हैं तो किन पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है ना। क्योंकि आप भी कुछ समय के बाद इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद कुछ ना कुछ लोगों का ज्वाइनिंग आप इस बिजनेस में कर ही लेते हैं। और जैसे इस बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग होता है तो आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे इस बिजनेस में ग्रो करते हैं। और ग्रो करने का मतलब इस बिजनेस में होता है कि आपके भी कुछ डाउनलाइन होते हैं। और जैसे ही आपका डाउनलाइन कुछ लोग हुए तो आपने एक जिम्मेदारी ले लिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि हमको क्या करना है कि इस बिजनेस में सफल होना है। और सफल होना है तो एक मार्गदर्शक का जरूरत होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और वो मार्गदर्शक के रूप में आपके अपलाइन होते हैं, है ना। तो आप अपने अनुसार एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आप देख लीजिए कि किन से रिलेट करते हैं, किन से आपका विचार मिलता है। और जिनसे भी आपका विचार मिलता हो, एक अपलाइन को क्या करना है कि पकड़ लेना है ना। और फिर उनका साथ छोड़ना नहीं है।
उनको आदर्श रूप में ले लेना है, और वो जो आपको गाइड करें, जो आपको बताएं, जो आपको समझाएं, उसको मानते हुए हम लोग क्या करें, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, है ना। तो अपलाइन से बात करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है, आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अपलाइन का ख्याल रखना है, हमेशा अपलाइन का ख्याल रखना है। और हु इज योर अपलाइन, आप डिसाइड करिए कि किन की बात आपको समझ में आता है ना, और किनसे आपकी भावनाओं का जुड़ाव महसूस होता है, किस व्यक्ति के साथ आप रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस में आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा कुछ लोग होते हैं कि अपलाइन को ही बाज करना शुरू करते हैं, डाउनलाइन होते हुए भी अपलाइन के एक्टिविटी को बाज करना शुरू करते हैं, है ना। तो यदि छाता के ऊपर बरसात में आप बैठने का प्रयास करेंगे तो आप भीग जाएंगे, है ना। हम लोगों को छाता के नीचे रहने का प्रयास करना है ना। छाता के जब नीचे रहेंगे, छतरी के नीचे रहेंगे, तभी हम बरसात में बच पाएंगे। तो हम लोगों को अपने अपलाइन के एक्टिविटी को वॉच नहीं करना है, उनकी कमियों को ढूंढना नहीं है कि भाई इनके अंदर कौन सी कमी है, इसको ढूंढते हैं। हमारा अपलाइन ये नहीं कर रहा है, हमारा अपलाइन ये नहीं कर रहा है, हमारा अपलाइन ऐसे नहीं कर रहा है, उससे नजर डालने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना, कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, अपलाइन का साथ लेकर के यदि हम लोग अपने डाउनलाइन में वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने का प्रयास जरूर करेगा। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अपने अपलाइन पे नजर ना रखें, अपने अपलाइन का साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना। तो अपलाइन इज जस्ट लाइक पेरेंट्स, है ना, ये हमारे माता पिता की तरह होते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। बच्चे अपने पिता से किस तरह से व्यवहार करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस में आप आते हैं, तो पेरेंट्स, जैसे बच्चा जन्म लिया, है ना, सूरज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, भाई उनका एक बेटा है लल्ला, जिसको हम लोग प्रेम से बोलते हैं। अब वो क्या करता है, कभी छत पे, कभी मतलब भाई कंधे पे आ जाता है, कभी इधर कर लेता है, कभी एक झापड़ लगा भी देता है ना, क्योंकि वो बच्चा है, उसको अभी पता नहीं है कि पेरेंट्स के साथ कैसे व्यवहार करना है। इसी तरह से इस बिजनेस में जब कोई न्यू पर्सन आता है, तो उसको अपने अपलाइन का वैल्यू समझ में नहीं आता है, अपलाइन का वैल्यू इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है, और इसीलिए वो अपने अपलाइन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख पाते हैं, है ना। और अपलाइन इस बात को भली भांति समझता भी है कि भाई हमारा डाउनलाइन मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी इसको बिजनेस की समझ नहीं है। और जैसे ही बिजनेस का समझ आएगा, ये व्यक्ति अपना व्यवहार परिवर्तन कर लेगा, सबमिशन में आ जाएगा। और गुरु जैसे ही मिलता है, जैसे एक बच्चा मेरे पास स्कूल में आ रहा था पढ़ने के लिए, हमने बताया कि बड़ा भूदंड आपका बच्चा है ना, ये चीज हमने उनसे शेयर किया। तो उनके पेरेंट्स का जवाब हमको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे सर इसके अंदर शिक्षा आता जाएगा, वैसे वैसे ये डिसिप्लिन होता चला जाएगा, अनुशासित होता चला जाएगा। तो उसी तरह से हमको समझ में इस बिजनेस में भी आता है कि जैसे जैसे डाउनलाइन को अपने अपलाइन का वैल्यू, अपलाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, वैसे वैसे वो डाउनलाइन जो है ना, सबमिशन में आता चला जाएगा, डिसिप्लिन होता चला जाएगा, अनुशासन का पालन करने लगेगा, अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट करने लगेगा, अपने अपलाइन का कदर करने लगेगा, है ना। तो ऐसे इस तरह से अपने अपलाइन के बारे में वो डिटर्मिनेशन लेना स्टार्ट कर लेगा, है ना। तो अब देखिए, गुरु उनको सिखाता है, तब जाकर के बच्चे जो हैं वो समझ में आता है कि अपने पेरेंट्स के साथ हमको कैसे पेश आना है, किस तरह से बिहेव करना है ना। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना भी वो सीख जाता है, पेरेंट्स का ख्याल भी रखना सीख जाता है। ठीक इसी तरह से आप अपने अपने अपलाइन का इस बिजनेस में सबमिशन में आप आ जाएंगे, उनकी बातों को अमल में लेकर के आना स्टार्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन आप चाहने लगेंगे कि सर हमको नेक्स्ट स्टेप बताइए कि आगे हमको क्या करना है, कैसे करना है। ये बातें आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, है ना। तो इस बिजनेस में गुरु कौन है, भाई पेरेंट्स तो समझ में आया कि हमारे अपलाइन है, लेकिन इस बिजनेस में गुरु किसको माना जाए, है ना। तो गुरु आपके अपलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में गुरु का काम जो निभाता है वो हमारा मीटिंग और सेमिनार निभाता है। जब आप किसी मीटिंग में
किसी सेमिनार में जाकर के जब आप बैठते हैं, जब वहां पे आप वहां के स्पीकर को आप सुनते हैं, जो वहां टीचिंग्स आपको मिलता है, जो लर्निंग्स आपको मिलता है, वहां से ये बात समझ में आने लगता है कि हमको अपने अपलाइन के साथ कैसे व्यवहार करना है, और जब बात करें तो किस तरह से बात करें, है ना। ये सारा कुछ आपको मीटिंग सेमिनार के थ्रू समझ में आने लगता है। जब कोई अपलाइन के द्वारा सजेस्ट किया गया ऑडियो वीडियो जब आप सुनते हैं, उनमें कही गई बातों को समझते हैं और अमल में जब लाते हैं, तो ये बात और नेक्स्ट लेवल में समझ में आता है ना। और बुक्स वगैरह रिकमेंडेशन का पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आता है कि हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो यहीं से आपको ज्ञान मिलता है और अपलाइन का वैल्यू भी पता चलता है कि हम लोगों को अपलाइन के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। तो इंसान के अंदर जैसे जैसे इस बिजनेस की समझ विकसित होता जाता है, अपलाइन के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाता है ना। अपलाइन के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाता है। अपलाइन का निर्देश का मतलब समझ में आने लगता है और धीरे धीरे आते हैं। और जब हम बड़े होते जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को कब याद करते हैं, याद करिए कि भाई सूरज जी अपने पिताजी को आप कब याद करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जब कुछ ऐसा असमंजस वाला स्थिति होता है, जब कोई मदद की बात होता है, या जब कुछ आगे पता नहीं चल रहा होता है, तभी हम लोग अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे इस बिजनेस में आप बढ़ते चले जाएंगे, अपलाइन भी आपके इसी तरह से आपके जीवन में योगदान देना शुरू करेंगे। जब आपको बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप अपने अपलाइन को याद करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे अपने अपलाइन को आगे मतलब का उनका मार्गदर्शन लें, अपने अपलाइन का कैसे मार्गदर्शन लें, और कहाँ कहाँ मार्गदर्शन की उनकी जरूरत है, तो आप वहां पे स्टेप लेने लगते हैं और वहां पे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब हम हाल चाल ऐसे तो लेते रहते हैं, है ना, जनरली ऐसे हमेशा हर दिन अपने अपलाइन से बात करिए, जैसे हर दिन अपने माता पिता का हाल चाल आप लेते रहते हैं, वैसे गुड मॉर्निंग हो तो अच्छी बात है कि आप अपने अपलाइन के साथ बात करके स्टार्ट करें अपनी सुबह, तो अच्छा है। जब रात में आप सोने जा रहे हो तो गुड नाइट से पहले जो है अपने अपलाइन से यदि बात करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा बात होता है, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि ये बिजनेस में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करते चले जाएंगे, ये बिजनेस में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से ये बिजनेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अपलाइन के प्रति शिष्टाचार, है ना। शिष्टाचार क्या है, शिष्ट आचार, शिष्ट आचार मतलब नपा तुला व्यवहार हमको करना है, अपने अपलाइन के साथ हम लोगों को नपा तुला व्यवहार करना है। और आप इज्जत देते हैं तो भी ठीक है और नहीं देते हैं तो भी ठीक है ना। अपलाइन आपसे कुछ शिकवा शिकायत नहीं करने जा रहा है कि आप मेरे को भाई बिहेव नहीं कर रहे हो, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो। नेवर दे विल कंप्लेन, वो कभी आपसे ऐसा कुछ शिकायत करने वाले नहीं है ना। लेकिन ये आपका संस्कार बताता है, ये आपका चरित्र बताता है कि आप कैसे इंसान हैं और अपने पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसा होता है। तो उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, यदि अपलाइन आपके साथ है और आपके साथ इस बिजनेस में 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित है कि धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ के लेवल में होगा और बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा। तो अपलाइन की जितनी महिमा की जाए वो समझिए बहुत ही कम है, बहुत ही कम होगा। ये बिजनेस आप तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि ये बिजनेस आपके अपलाइन के थ्रू होकर के पहुंचा है ना। यदि अपलाइन आपके बिजनेस में नहीं होते तो ये बिजनेस आपके जीवन में आता भी नहीं, और ये बिजनेस के थ्रू आपके भविष्य जो है संवरने वाले हैं, आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं, है ना। इस चीज का अभी आभास आपको नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके घर में लाखों का चेक आने लगेगा, भाई सारे सपने, छोटे से बड़े सपने जब इस बिजनेस के थ्रू साकार होने लगेंगे, तो उस समय आपको याद आएगा कि मेरा अपलाइन का क्या वैल्यू है मेरे जीवन में, और आपका समर्पण बढ़ता चला जाएगा। भाई रियल में भगवान तो हम लोगों ने नहीं देखा है ना। भाई महसूस करते हैं, एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी शक्ति को एहसास करते हैं, लेकिन रियल में वैल्यू जो है आपका, आपके पेरेंट्स का है। माता पिता के रूप में भगवान इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि भगवान के रूप में उन्हीं को देखा है, और इस बिजनेस में आप भगवान के रूप में अपलाइन को देखेंगे, है ना। तो ये बातें आपको समझने का प्रयास करना है ना। और जैसे जैसे ये चीज को समझेंगे तो आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। तो और भी बहुत सारी बातें करना है और धीरे धीरे हम लोग करेंगे, और आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा,
समझ में यदि आ रहा है तो हाथ अपना उठाना है और बताना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। क्योंकि भाई ऐसे लगेगा कि कोई सत्संग चल रहा है ना, और सब लोग सीख रहे हैं। लेकिन इस बात को इसलिए समझना सीखना है ना, इसलिए समझना सीखना है क्योंकि ये सब का सब जो है ना बातें हम लोगों को अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। हम देख रहे हैं कि कई लोगों की आंखों में आंसू आ रहा है ना। भाई ऐसा हमने क्या बात कर दिया है ना। तो अपलाइन इज योर लाइफ लाइन है ना, आपकी लाइफ लाइन है। तो अपलाइन से इस कदर व्यवहार रखना है जैसे हम लोग अपने माता पिता के प्रति रखते हैं, है ना। और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग अपने अपने भाग्य विधाता जिसको कह सकते हैं उनके बारे में सीखने और समझने जा रहे हैं, है ना। उनके बारे में सीखने और समझने जा रहे हैं। तो अपलाइन आर विजनरी, आप वो चीज नहीं देख सकते हैं क्योंकि अभी आपने बिजनेस की शुरुआत किया है। ये बिजनेस आपके जीवन में कितना कुछ दे सकता है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। और ये कल्पना, ये विजनरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन के पास होता है। तो अपलाइन आपको जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे करते जाइए। और एक बात हमेशा हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं गलत अपलाइन के हाथ में ना जाए। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, है ना। एक अच्छे अपलाइन को ढूंढिए, है ना। अपने एलओएस में तलाश करिए कि जिनके साथ आपकी भावनाएं मिलता हो, है ना। जो आपको समय देते हो, जो आपको समझने का प्रयास करते हो, जो आपके जीवन में भाई मतलब बदलना चाहते हो, आपकी जिंदगी को समझते हो। तो ऐसे अपलाइन को आपको ढूंढना है और उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो अपलाइन आर विजनरी, उनको पता है कि आने वाले समय में आप कहाँ होंगे। एक एक सीढ़ी वो आपके अपलाइन आपको बताते जाते हैं। जैसे अभी वीरेंद्र को गाइड किया जा रहा है, भूपेंद्र को गाइड किया जा रहा है कि भाई यदि नहीं समझे तो तुम पीछे रह जाओगे और आपकी टीम जो है आगे निकलता चला जाएगा, है ना। इसलिए बी सिंसियर, है ना। सिंसियरिटी के साथ इस बिजनेस को दो, है ना। घंटा 2 घंटा ही प्रत्येक दिन दो, लेकिन दो। सप्ताह में 10 दिन ही दो, लेकिन दो। क्योंकि ये बिजनेस आने वाला समय में बहुत कुछ देने वाला है। और यदि इस बिजनेस को आप इग्नोर करके चलते हैं तो काफी लंबा समय भी हो जाएगा और इस बिजनेस से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिर वहां पे आपका शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि भाई हमने भी बिजनेस को किया लेकिन इस बिजनेस से हमने कुछ पाया नहीं। क्योंकि आपने सही तरह से सिस्टम के अनुसार से आपने इस बिजनेस को बिल्ड ही नहीं किया। तो जैसे जैसे आपके अपलाइन, आपके स्पॉन्सर जो जो करने के लिए कहते हैं, जो जो जहां जहां बताते हैं, बी इन सबमिशन, उनकी बातों को अक्षरशः मानने का जितना जल्दी प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा इस बिजनेस में आप सफल होंगे। और जितना ज्यादा सवाल जवाब आप करेंगे, जितना ज्यादा उनके मन में शंका और इस तरह से पैदा करेंगे, तो भाई आप वहीं का वहीं रह जाएंगे, है ना। और अपलाइन ने तो ठाना ही है, अपलाइन ने तो इस बिजनेस को माना ही है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे तो बढ़ ही जाएगा। उनके पिन तो चेंज होते ही चले जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा, है ना। ये सोचने समझने की बात करना है ना। तो आपको अपनी सीढ़ी नहीं दिखता है, पर आपको आपका अपलाइन जो है ना वो बताएगा कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना चाहिए अगले पायदान पे जाने के लिए, जीवन में बिजनेस में ग्रोथ लेने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज को समझाया जाएगा। तो डिसीजन आपको अपना लेना है ना। नो वन इज बॉस, बार बार मैं बोलता हूं यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे अपलाइन आपका बॉस नहीं है। यू आर पार्टनर, आप पार्टनर हैं। और पार्टनर का मतलब ही होता है साथ साथ चलना, है ना। एक दूसरे को समझ करके चलना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके चलना। तो ये चीज को हम लोग समझेंगे। तो कभी दूसरों की मत सुने, अपने दिल की सुने। बहुत सारे रायचंद लोग आपको मिलेंगे। क्या कौन सा बिजनेस में तुम पढ़े हो, है ना। और सबसे पहला चैलेंज तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कहीं और से नहीं, घर से ही मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि ये घर से ही मिलना शुरू होता है। जो भी चैलेंज होता है ना वो ये घर से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को समझना है। और इस तरह से हम लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ इस बिजनेस से हम लोग हासिल करने वाले हैं, है ना। तो धीरे धीरे बातें आपको क्लियर होता चला जाएगा। ये बिजनेस में और आगे हम लोग कैसे बढ़े, कैसे क्या करें, ये बिजनेस में अपलाइन का क्या रोल है ना। और ये जूम सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही साथ हम कई लोगों से बात कर पा रहे हैं, है ना।
यही इस जूम सेशन का सबसे बड़ा फायदा है। और एक ही इंफॉर्मेशन जा रहा है ना, सारे लोगों के पास एक ही इंफॉर्मेशन जा रहा है जो हम लोग मतलब बात करना चाह रहे हैं। सबको एक जैसा माहौल मिल रहा है ना, एक जैसी बातें मिल रहा है सबको कि क्या करना है, कैसे करना है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है। अपलाइन इज ऑलवेज अपलाइन, है ना भाई, वो हमेशा आपके सीनियर ही हैं। आप बिजनेस में कितना भी ग्रो कर जाएं, लेकिन आपके अपलाइन का बिजनेस आपसे बड़ा ही होगा, है ना, आपसे बड़ा ही होगा। यदि आपका बिजनेस 1 करोड़ का जा रहा है तो उनका उनसे प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होने वाला है। इसीलिए अपलाइन इज ऑलवेज अपलाइन। रेस्पेक्ट योर अपलाइन। भाई वो परिवार का एक हिस्सा है। हम लोगों ने, भाई जितने सारे डाउनलाइन है, जितने सारे अपलाइन है, ये सब के सब हमारे क्या एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, है ना। उनको हम लोग एक परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनका सुख दुख में हम लोग एक साथ खड़े होने का संकल्प हम लोग लेते हैं, है ना। और एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीखते हैं, एक दूसरे को मार्गदर्शन करना सीखते हैं, एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयासरत होते हैं। तो वी आर अ फैमिली, है ना। एक बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अपलाइन और डाउनलाइन के बाद एक हमेशा क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। और हर व्यक्ति को, आप जब बच्चे थे तो पेरेंट्स आपके टीचर के रूप में थे। जैसे पेरेंट्स को लगा कि अब ये हमसे नहीं सीखेगा तो आपको थर्ड पार्टी के पास, गुरु के पास पहुंचा दिए। और इस बिजनेस में आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे की किल्लत महसूस कर रहे हैं, और आपको लगता है कि बिजनेस में कहाँ से पैसा बनाएं, 2 पैसा और कैसे लाएं जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करें। तो एक आपको मेंटोर के रूप में आपके अपलाइन यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना सीखना है, अपने अपलाइन की बातों को सुनना, समझना, आदर करना सीखना है। और नहीं तो यदि अपलाइन को हटा दीजिए कि क्यों, अपलाइन की क्या जरूरत है। तो भाई बुक्स और इंटरनेट पे हर चीज उपलब्ध है। आप जो चाहेंगे चैट जीपीटी बताने के लिए तैयार है, हर चीज बताने के लिए तैयार है। बट वहां पे इमोशन नहीं है, वहां पे आपके भावनाओं से जुड़ाव महसूस कर सके, ये इमोशन नहीं होता है। इसीलिए अपलाइन का अपना एक रोल है, और इस रोल को आपको समझना है ना। और एक दिन आप भी किसी का अपलाइन होने वाले हैं, आप भी किसी का मेंटोर बनने वाले हैं। तो जिस तरह का व्यवहार आप करेंगे वैसे ही व्यवहार आपके साथ भी होने वाला है। तो एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा तो सबसे पहले डाउनलाइन बनने का प्रयास करिए, और उसी तरह से एक अच्छा अपलाइन भी आप बन पाएंगे। तो ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन। हमेशा एडिफिकेशन करना है, हमेशा अपलाइन की प्रशंसा करना है, हमेशा अपलाइन के अंदर अच्छे गुणों को ढूंढना है। भाई वो भी भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, कुछ कमियां हो सकता है। यदि अपने अपलाइन की 5 कमी को आप कम ये करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो आपके डाउनलाइन आपका 50 कमियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये होने वाला है ना। तो इस बिजनेस को करते ही अच्छे लोग हैं भाई, जो नरम दिल वाले होते हैं, उदार दिल वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है ना, ईमानदार रहने वाला होता है ना, विश्वास पर खरा उतरने वाला होता है, जुबान का पक्का होता है, जिम्मेदारी लेने वाला होता है। ऐसे लोग तो ये बिजनेस को करते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। और अपलाइन इज हेल्पलाइन, है ना। अपलाइन जो होते हैं वो हमारे हेल्पलाइन होते हैं, है ना। ऑलवेज वो हमेशा 24 आवर एंड 24x7 हम लोग बोल सकते हैं, है ना। पूरे सप्ताह, पूरे महीना, पूरे साल आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार होते हैं। अपलाइन कई बार आपके ना चाहने पर भी आपके पास कॉल करता है, आपके पास जाकर के मिलने का प्रयास करता है, आपको समझाने का प्रयास करता है, इस बिजनेस का पोटेंशियल से रूबरू कराने का प्रयास करता है। जब आपके तरफ से कई बार हतोत्साहित जब मिलता है उधर से फीडबैक, तो अपलाइन धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देता है, और आपके साथ छोड़ करके वो कहीं और जगह डाउनलाइन ढूंढ लेता है जो उसकी बातों को मानता है और समझता है और सीखता है। तो वहां पे वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है ना। तो घाटा किसका है, लॉस किसका है, ये चीज को समझना है। तो अपलाइन इज हेल्पलाइन। भाई अपलाइन आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा होते हैं। अपलाइन ओनली हेल्प दोज, है ना, वो उसी की मदद करते हैं जो अब इस बिजनेस को करने की जिम्मेदारी लेता है। उसको लगता है कि ये बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे कुछ अच्छा करेंगे, तभी जाकर के। अपलाइन कैन टीच यू। अपलाइन आपको पढ़ाता है, बताता है, शिक्षा देता है ना। अपलाइन कैन ट्रेन यू, आपको ट्रेन कर सकता है कि इस बिजनेस को आप कैसे करेंगे, इस बिजनेस को सही तरीके से करने का
क्या तरीका है ये भी बताता है। अपलाइन कैन शो यू, वो करके दिखाता है कि भाई आप ऐसे अजनबी लोगों पे काम कर सकते हो, ऐसे अपने रिश्तेदारों के साथ पेश आ सकते हो, ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में काम कर सकते हो। ये सारा कुछ करके दिखाता है ना। तो आप अपलाइन के प्रति डिपेंडेंट भी नहीं हो जाना है कि भाई अब तो हम अपलाइन के कंधा पर ही बैठ करके चलेंगे, है ना, विक्रम बैताल की तरह ही सवारी करेंगे, तो ये भी गलत हो जाता है ना। अपलाइन से सीखना है ना, और डाउनलाइन को बताना है। तो ट्रेनिंग इस चीज का बहुत ही जरूरी है, आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए और इंडिपेंडेंट होकर के काम करिए, इंडिपेंडेंट होकर के काम करिए। ऐसा नहीं करना है कि अपलाइन के पीछे पड़ा रहना है कि भाई अपलाइन साथ देंगे तभी तो आगे हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करना है। और जिस दिन से आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू करते हैं, उसी दिन से ये बिजनेस आपका हो जाता है ना। लेकिन जब तक आप डिपेंडेंट रहते हैं तब तक अपलाइन का बिजनेस होता है, ये बिजनेस अपलाइन का होता है ना। और जिस दिन से आप स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देते हैं, अपलाइन का साथ भाई अचार की तरह लेते हैं। जैसे हर दिन हम लोग खाना में अचार नहीं रखते हैं, है ना, कभी कभी रखते हैं, टेस्ट बदलने के लिए रखते हैं, चटकारा लगाने के लिए करते हैं। तो उसी तरह से कभी कभी आपको अपने बिजनेस में अपलाइन को इसी तरह से यूज करना है, इस्तेमाल करना है, वहां पे उनका साथ लेना है जहां पे आपको लगे कि हमारी टीम का टेस्ट बदलना है ना, एक टीम में नया मोमेंटम दिलाना है, तो वहां पे आप अपने अपलाइन को ले सकते हैं, है ना। और एक अच्छे अपलाइन की पहचान क्या होता है, तो वह अपने डाउन लाइन से यह नहीं पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, है ना, वह पूछता है मैं तुम्हारी ग्रोथ में क्या कर सकता हूँ, कैसे हम आपकी ग्रोथ को दिला सकते हैं। तो ये बात करता है एक अच्छा अपलाइन। तो एक अच्छे अपलाइन के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे हम उनसे बात करें, कैसे उनका साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़े। तो इसी पे थोड़ा सा पैसेंस रख करके इस मीटिंग को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। तो एक एक कर करके हम लोग इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और आज का सेशन अपलाइन के साथ कैसे व्यवहार करना है इसी के ऊपर है। अपलाइन का इंपॉर्टेंस समझ करके कैसे हम लोग आगे अच्छा व्यवहार करें इसी के ऊपर है ना। तो अपलाइन, अपने अपलाइन के दिल से क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है ना, दिल की गहराई से रिस्पेक्ट करना है ना। यदि आप अपने अपलाइन की 4 गलतियों को आप माफ करते तो जैसा बताया कि आपका डाउनलाइन 40 गलतियों को आपका माफ करने वाला है ना। तो ये चीज समझ में आया। दूसरा देखिए पॉइंट आपको ये समझना है कि जब भी आपके सीनियर बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को क्या करना होता है कि अपना मोबाइल जो है ना लेकर के स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फोन पे बात करने के लिए लग जाते हैं। तो जब भी आपके अपलाइन आपके सामने बात कर रहे हैं तो अपने फोन को साइलेंट में लगा दें, अपने फोन को साइड में रख दें, है ना। अपने फोन को उनके सामने रिसीव करने का जरूरत ना करें। कौन सी बात आपका अपलाइन का कब आपको क्लिक कर जाए और आपके दिल पे लग जाए और आप इस बिजनेस को बड़ी ही रफ्तार से करने का डिसीजन ले लें, ये आपको पता नहीं है। तो भाई जब भी आपके अपलाइन आपसे बात कर रहे हैं या वहां पे आपके ग्रुप में बात कर रहे हैं तो अपने फोन को क्या करना है, साइलेंट मोड में रख देना है और उनकी उपस्थिति में प्रयास करिए कि फोन आपका आपसे दूर ही रहे। तो दूसरा डिसिप्लिन अपनाना है। तीसरा डिसिप्लिन क्या है, उनके नाम के साथ सर या जी करके यदि हम लोग बात करते हैं तो आपका टीम भी आपको कॉपी कर रहा है। वही डिसिप्लिन आपका टीम भी आपके साथ बिहेव करने वाला है। तो जितना रिस्पेक्ट आप अपने अपलाइन को करेंगे, आपका डाउनलाइन, आपके ग्रुप के लोग वहां पे वो चीज को देख रहा है। और ये कहने की बात नहीं होता है, आपका व्यवहार वो समझने का प्रयास कर रहा होता है और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, मान, आदर बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो जब भी हम लोग बात करें अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, तो सर या जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, है ना। मतलब एक दिल में आपका रिस्पेक्ट का भाव रहना ही चाहिए, है ना। चौथा यदि हम लोग बात करें तो उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन को या प्लानिंग को आप जरूर पालन करें। अपने अपने अपलाइन के साथ 1 या 2 तारीख को आप बैठ करके महीने का पूरा प्लानिंग सेट करवाएं कि सर ये पूरे महीने हम किस तरह से काम करने वाले हैं, है ना। आप हमारे स्ट्रक्चर को देख करके आप ये बताइए कि हमको कहाँ पे काम करने की जरूरत है।
जैसे वीरेंद्र को हम बता रहे हैं कि भाई मेरे बी लेग पे काम कर लो, नहीं तो बहुत पिछड़ जाओगे, है ना। सूरज जी को बताया जा रहा है कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन पावर लेग पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा पावर लेग से भी रिश्ता को बनाइए, है ना। तो हर चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, जब अपने स्ट्रक्चर को आप वहां पे ड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि हमको कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, तो आपको ये बात समझ में आने लगता है ना। तो आगे नेक्स्ट की बात यदि करें, अपने अपलाइन से कभी ऊंची आवाज में बात ना करें, कभी ऊंची आवाज में इस्तेमाल ना करें, है ना। हो सकता है मिस्टेक हुआ हो सकता है अपलाइन के द्वारा कुछ गलतियां हुआ हो, लेकिन इस बिजनेस में हम लोग काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, इसलिए कभी भी ऊंचे गलती होने पर भी हम लोग नजरअंदाज करने का प्रयास करेंगे और ऊंची आवाज में बात करने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। कभी भी ऊंची आवाज में बात करने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। तो उन्हें आंखें दिखाने का काम ना करें, घूरने का काम ना करें, है ना। इससे क्या होगा कि आपका व्यवहार खराब होगा और बिजनेस में आप पीछे रह करके रह जाएंगे, पीछे रहेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। भाई ये बिजनेस आप तक पहुंचाए हैं, आपको बहुत सारा एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करना है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना करके रखना है। जो भी अपलाइन ने हमको सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद, है ना। आभार का भाव रखना है, और आभार का भाव जब आप रखते हैं तो ये बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका डाउनलाइन भी आपको देख रहा होता है ना। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे जिस तरह से अपने पेरेंट्स को अब उनके पेरेंट्स के साथ व्यवहार करते हुए देखता है, वैसे ही आपके बच्चे भी आपके साथ वही व्यवहार करने वाले हैं, है ना। तो सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होता है, सेम थ्योरी यहाँ भी अप्लाई होता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वही काम हम लोगों के साथ होने वाला है। तो किसी के आगे अपने अपलाइन की बुराई का वर्णन ना करें। भाई लोगों को इंडियन में खास करके बिहारी में एक चाटकारिता क्या है, एक दूसरे का शिकायत करने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं लोग, बड़े मजे लेते हैं, चाव से लेकर के एक दूसरे का शिकायत करते हैं, और एक दूसरे का शिकायत जब तक ना करे ना तब तक उनका मन ही नहीं भरता है। तो शिकायत करने में उनको बड़ा आनंद आता है, और इसकी आलोचना उससे, उसकी आलोचना उससे। तो क्या गारंटी है कि आपकी आलोचना किसी और से नहीं होगा, है ना। तो एक सिद्धांत आप बनाइए कि कभी हम लोग अपने अपलाइन की बुराई नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, और ना किसी को करने देंगे। यदि कोई आपके सामने आपके अपलाइन की तौहीन कर रहा है, कोई नकारात्मक बातें बोल रहा है, कोई अनाप शनाप बातें कर रहा है, तो सामने वाले को रोकने का प्रयास करेंगे। ये चीज हमारे प्रवीण जी में कूट कूट के भरा हुआ है। वो अपने सीनियर का कभी बुराई सुनना नहीं पसंद करते, है ना। कई बार हमने नोटिस किया है, यदि कुछ बात होने लगता है तो वहीं पे वो रोकने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अपने टीम से ही बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलता है, और उस पर गौर करने की बात होता है कि हमारे आसपास जो हमारा अपलाइन है, वो सीनियर है, वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, उनका व्यवहार, उनका चलना, उनका बोलना, है ना, उनके चलने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, उनके सोचने का अंदाज, हर चीज को कॉपी करने का प्रयास करना है, हर चीज को कॉपी करने का प्रयास करना है। तो ना बुराई सुने अपने अपलाइन का, और ना किसी को बुराई करने दे, है ना। तो हमेशा उनकी तारीफ करें, ऑलवेज फाइंड, है ना, कोई एक ऐसा कारण ढूंढे, एक ऐसा चीज ढूंढे, एक बहाना ढूंढे कि जिससे आप उनकी तारीफ कर पाए, आप उनका गुणगान कर पाए, है ना, उनको एडिफाई कर पाए अपने ग्रुप में, अपने टीम में, है ना। तो और दूसरी बात क्या है, हमेशा अपने अपलाइन को गुड न्यूज देने का प्रयास करें। लोगों को आदत हो जाता है नकारात्मक बातें करने का, जितना भी शिकवा शिकायत होगा सब अपने अपलाइन को बताना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हमेशा अपने अपलाइन की तारीफ करने का प्रयास करिए, सच्ची तारीफ, तेल लगाने वाला बात नहीं करना है, झूठी प्रशंसा नहीं करना है, जो जेन्यून हो, जो सच्चाई हो, उसी चीज को रखने का प्रयास करना है, और हमेशा बढ़िया समाचार सुनाने का प्रयास करिए। जैसे आज हमारे टीम में एक आदमी ने आज पैसा भेजा कि सर हमको ये जो नेक्स्ट वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अटेंड करना है, और वो पैसा भेजा। फट से हमने अपने प्रवीण जी को फोन किया
कि सर आज एक पैसा लोगों ने ट्रांसफर किया है और ये पैसा हमसे कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए तुरंत हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहला गुड न्यूज सुनाइए, है ना, अपने ग्रुप का गुड न्यूज सुनाइए कि भाई ये गुड न्यूज है ना, सिर्फ बैड न्यूज सुनाने का प्रयास ना करें। दूसरी बात और क्या है, पॉजिटिव बातें ही बताएं, निगेटिव बातों का चर्चा ना ही करने का प्रयास करें। इवन हम लोग अपने जीवन में एक चीज को अपना लिया है कि निगेटिव घटना को कभी हम लोग अपने परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में भी ब्रॉडकास्ट नहीं करते, किसी के साथ चर्चा ही नहीं करते। कोई पूछता है कि सर आपने बताया नहीं कि आपके साथ ऐसा हुआ, मैं बोलता हूँ कि कोई सुखद समाचार थोड़े ना था, कोई खुशी का समाचार थोड़े ना था जो मैं आपसे बात करता या आपको बताते, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव बातों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोगों को करना है ना। पॉजिटिव बातें जब हम लोग बताएंगे तो बिजनेस में हम लोग और एक क्या है, पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर पाएंगे, पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर पाएंगे। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। उनके मिस्टेक पर हंसे नहीं, अपने ने कभी किसी तरह से कोई मिस्टेक किया तो हंसना शुरू नहीं करना है ना। उनकी मजाक, उनका मजाक नहीं उड़ाना है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। हर समय उनके बताए हुए कार्य को करने के लिए तैयार रहें, भाई जो भी आदेश दिया उसको तुरंत करने का प्रयास करें, है ना। उनकी प्लानिंग के अनुसार कार्य करने का प्रयास करिए, समय समय पर उनके पास जाकर अपनी काउंसलिंग करवाइए। जैसा हमने बताया कि 1 तारीख को जाकर के उनके साथ क्या करना है, अपनी काउंसलिंग करवाना है कि भाई इस महीने मेरे लिए स्ट्रेटेजी क्या होगा, कहाँ पे हम काम करें, है ना। जो बातें उन्हें पसंद हो उसी की चर्चा करें, जो उनके सामने पसंद ना हो कभी उनकी चर्चा ना करें, है ना। भाई पता चला कि इनसे उनको चीड़ है और उसी बात को आप बार बार वहां पे रिपीट कर रहे हैं, कोई ऐसा घटना है उसी को बार बार आप दोहरा रहे हैं, तो ये काम करना नहीं है। उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। यदि अपलाइन ने ग्रुप में किसी तरह का मैसेज डाला है तो जरूर काम की बात होगा, उसको नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं करना है ना। तो जो सूचनाएं टीम के लिए हो उसको टीम में भेजें, और जो आपके लिए हो उसका तुरंत आप पालन करिए कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है, क्या कुछ हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो इसको प्रयास करना है। उनके द्वारा दिए गए कार्य को क्या करना है, दिल से स्वीकार करना है ना, दिमाग से स्वीकार मत करिए इसमें इनका क्या भला होने वाला है। भाई यदि जो ये कह रहे हैं इतना पीवी करने के लिए तो जरूर इनका पीवी कम रहा होगा, यदि इनका बिजनेस जरूर कम रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमेशा दिल से स्वीकार करना है। उनके द्वारा दिए गए कार्य को तुरंत करने के लिए भाई लग जाइए, जो वर्क दिया गया उसमें तुरंत जुट जाइए, है ना। सीनियर द्वारा दिए गए कार्य को रिपोर्ट करिए। एक और चीज देखिए, रिपोर्टिंग, MCR, एक टेक्निक है MCR, है ना। तो भाई आप क्या करिए कि मेंटोर रखिए, अपने जीवन का एक मेंटोर रखिए, M फॉर मेंटोर, C फॉर काउंसलिंग, अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करिए, और जो दिन भर आपके साथ होता है अपने अपलाइन के साथ शेयर करिए, रिपोर्ट करिए उनको, R फॉर रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट करिए, उनको बताइए कि आज पूरे दिन हमने इस बिजनेस को लेकर के क्या किया, अपने सपनों के लिए किस तरह से हम लोग आगे बढ़े। तो आप उनको क्या करना है कि रिपोर्ट करिए, उनको बताइए कि आज आपने क्या किया है ना। ये चीज को करना है, उनकी कमियों की तरफ ध्यान ना दें। भाई उनकी नहीं देखना है कि हाँ उन्होंने कितनी ज्वाइनिंग डाला या नहीं डाला, कितना पीवी किया या नहीं किया, नहीं, व्हाट आई एम डूइंग। हमने बार बार बोला है कि अपने अपलाइन का असेट्स बनिए। भाई आपको अपलाइन का चहेता बनना है ना। अपलाइन यदि किसी को माने तो वो सबसे पहला आपका नाम ले कि भाई ही इज द गाय इन माय ग्रुप, हमारे ग्रुप में यदि कोई इंसान है तो ये इंसान है, इससे बेहतर इंसान कोई और नहीं है। तो अपने मेंटोर के लिए, अपने अपलाइन के लिए इस तरह से हम लोगों को बनना है और समझना है। उनकी खुशियों की तरफ ध्यान दे, भाई वो किस चीज में खुश होंगे, है ना। वो खुश हुआ, सुना होगा आपने एक पिक्चर मिस्टर इंडिया में, है ना। तो हम लोगों को वही काम करना है जिससे हमारे मेंटोर जो है खुश हों, है ना। सुपर मार्केट अप्रोच रखना है, जो समझ में आता है वही घर लाना है, बाकी को वही मार्केट में ही छोड़ देना है। जब भी उनसे मिले तो एक्साइटमेंट के साथ, मरे मरे हुए जाओगे, बुझे बुझे हुए जाओगे तो मरे की खबर लाओगे, जब हंसते हुए जाओगे तो जीने की खबर लाओगे, है ना। तो ऐसे ऑलवेज बी एक्साइटेड, हमेशा उत्साहित रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, है ना। और यदि इस तरह से एक्साइटेड फील करिए, यदि ऐसा फील करते हैं तो आपका बिजनेस और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता है ना। उनका सम्मान करें, चाहे वो आपसे छोटे हो या बड़े हो। हमने बताया कि अपलाइन या डाउनलाइन
दोनों में से डाउनलाइन हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं छोटे हों, अपलाइन हो सकते हैं बड़े हों या छोटे हों। तो अपलाइन यदि छोटे भी हैं तो फिर भी उनका रिस्पेक्ट करना है, फिर भी उनका रिस्पेक्ट करना है, फिर भी उनको रिगार्ड देना है, फिर भी उनको इज्जत आदर देना है, सम्मान देना है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान की गुण का पूजा होता है, उम्र का पूजा नहीं होता है ना? तो ये बात को हम लोगों को समझना है ना? तो चलिए, उनके साथ फोन पर बात यदि कर रहे हैं तो ज्यादा कोशिश करिए कि अपने अपलाइन को बात करने का मौका दें। अपलाइन को सुनाने मत लगे, ज्यादा अपलाइन को बोलने का मौका दें। होता क्या है कि हम लोग अपलाइन को ही मोटिवेट करने के चक्कर में लग जाते हैं, अपलाइन को ही बिजनेस सिखाना शुरू कर देते हैं। नहीं, यदि अपलाइन से आप बात कर रहे हैं तो अपलाइन को ज्यादा बोलने का मौका दें और ज्यादा उनको सुनने का प्रयास करें और उनकी बातों को अमल में लाने का प्रयास करें। अपने अपलाइन को मोटिवेट करने के चक्कर में मत रहें आप। टीम में कभी भी अपलाइन के बारे में निगेटिव बातें नहीं करना है, पीठ पीछे या सामने कभी भी निगेटिव चर्चा नहीं करना है। अपने अपलाइन को हमेशा राजा बना करके रखना है, तभी एक दिन आप महाराजा बनेंगे। यदि आप अपनी टीम को राजा बनाएंगे, अपने अपलाइन को राजा बनाएंगे, तो निश्चित एक दिन आप अपने ग्रुप के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए महाराजा आप बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो सीनियर के साथ हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना है ना? लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, अपने अपलाइन के चहेते और अच्छे फॉलोअर बन करके दिखाना है। आप अपलाइन का सबसे प्रिय बनना है, उनके नजरों में रहने का प्रयास करिए, दिल में जगह उनका बनाइए कि वो आपको भुला ना पाए, है ना? आपका यदि कोई रोल मॉडल हो तो वो आपका अपलाइन हो, आपके जीवन का हीरो होना चाहिए, आपके आपके घर में उनकी तस्वीर होनी चाहिए, है ना? जिस तरह से गुरुओं का फोटो आप लगाते हैं, भगवान जी का फोटो लगाते हैं, उसी तरह से आप अपने सीनियर का फोटो लगाइए। यदि आप अपने सीनियर का फोटो लगाते हैं घर में तो आपका डाउनलाइन इस चीज को देख रहा है, आपका भी घर घर में तस्वीर पहुंचने वाला है ना? घर घर में तस्वीर पहुंचने वाला है, तो इसको समझना है। और माता पिता के बाद, गुरुओं के बाद यदि कोई शुभचिंतक आपका है तो आपका अपलाइन है। इस बिजनेस में आपको अपलाइन उन बड़े ऊंचाइयों पे आपको देखना चाहता है जहां पे आप सच में पहुंचने का हकदार है। तो इन चीजों को समझना है, प्रयास करना है समझने का, है ना? तो थोड़ा सा ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम हम लोग देख लेते हैं कि टाइम क्या हो रहा है ना? ठीक है, तो उनकी उपस्थिति में अपने फोन से दूर रहना है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना है ना? उनकी राय को स्वीकार कर लेना है और उनके साथ काउंसलिंग करना है। अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन से परिचय जरूर करवाएं। ये भी देखिए गलती हम लोग करते हैं, किसी भी मीटिंग सेमिनार में यदि हम लोग जाते हैं, अपने डाउनलाइन को वहां पे एलओएस से उनका परिचय करवाएं। ये आपके अपलाइन है, ये आपके अपलाइन एलओएस में आते हैं, सबसे परिचय जरूर करवाना चाहिए। ये अपलाइन का जिम्मेदारी होता है कि अपने डाउनलाइन को सबके साथ परिचय करवा दें। अपने जितने सीनियर अपलाइन वहां पे उपलब्ध होते हैं सबसे ये करवा दें, क्योंकि हो सकता है कि कभी मौके पे आपसे बात ना हो पाए, आपका फोन ना लग पाए, तो वो अपने सीनियर अपलाइन जिनसे आपने उनको परिचय करवाया है उनके पास कॉल कर करके वो आगे अपने समस्याओं का हल तत्काल में वो ढूंढ सकते हैं। तो मीटिंग में हम लोग एक आदत डालने का प्रयास करें कि वहां जो भी अपलाइन हो सबसे अपने डाउनलाइन को परिचय करवाएं, लोगों को मिलवाएं जुलवाएं। ये हैबिट में बना लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो उनकी बातचीत में सम्मिलित होना है, उनसे यदि कोई डिस्कशन हो रहा है तो उनके साथ होना है ना? और अपने अपलाइन के प्रति सच्ची भावना रखना है, जो बताया, शुद्ध भावना रखना है, उनके शिकायत दोष को नजरअंदाज करना है, हमेशा उनकी प्रशंसा करना है ना? यदि आप अपने अपलाइन की सच्ची शुद्ध भावना हृदय में को देखा है तो आप उनकी दिल खोल कर प्रशंसा कर पाएंगे, है ना? भाई उनके अंदर शक से नहीं देखना है, शुद्ध भाव से यदि आप देखेंगे तो निश्चित है कि इस बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उनको अच्छा समाचार जरूर बताइए, जो भी आपकी टीम में आपके साथ में इस बिजनेस को लेकर के खुशी होता है, भले एक प्रोडक्ट का ही आज आपने व्यापार किया है, सेल किया है, कुछ लोगों से बातचीत ही किया है, लेकिन अपने सीनियर अपलाइन को जरूर बताएं। उनके साथ बुरा समाचार साझा करने से बचने का प्रयास करना है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, हम लोग सिर्फ अपने अपलाइन को ही वैल्यू और रिस्पेक्ट कदर करने का प्रयास ना करें, उनके साथ यदि उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, उन सारे लोगों को उसी तरह से व्यवहार करें जिस तरह से जितना वैल्यू आप उनके
उनको देते हैं, उनके अपलाइन को देते हैं। बहुत सारा होता है क्या, उनके दोस्त को नजरअंदाज करते हैं, उनके माता पिता को नजरअंदाज करते हैं मीटिंग सेमिनार में। हर एक लोगों को उतना ही वैल्यू, उतना ही रेस्पेक्ट दें, तो ये कल्चर बनेगा। उनके द्वारा किए गए अच्छे काम को सदैव याद रखने का प्रयास करिए, आभार प्रकट करने का, कृतज्ञता का भाव रखने का प्रयास करिए, क्योंकि अपलाइन ने हर समय आपके साथ खड़ा होकर के आपको बनाने का प्रयास किया है, आपके बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना है ना। वो यदि एक ही कहानी दोहरा रहे, यदि जो कोई भी मीटिंग में, सेमिनार में, तो आप ऐसे समझें कि आप उसको पहली बार सुन रहे हैं, और उतना ही इंटरेस्ट के साथ सुनने का प्रयास करें, उतना ही इंजॉय लेकर के आप भी ठहाका लगाने का प्रयास करें, ताली बजाने का प्रयास करें, जैसे लग रहा है कि आप उस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से वहां पे एक सकारात्मक माहौल बनता है, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने का भी प्रयास आप कर सकते हैं। एक ही स्टोरी को यदि कई बार आप सुनते हैं, तो कई तरह का लेसन आपको मिलता है, बार बार अलग अलग तरह का चीज समझ में आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उस कहानी को समझने का प्रयास करिए। परिस्थिति एक, नजरिया अनेक हो सकता है। परिस्थिति एक हो सकता है और उसका नजरिया अनेक हो सकता है। तो अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराते रहिए अपने अपलाइन के साथ, है ना। उनकी उपस्थिति में काना फूसी ना करें। भाई अपलाइन यदि बात कर रहे हैं तो वहां गप कर रहे हैं, मोबाइल चैटिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों से दूर होने का प्रयास करें। उनके साथ तमीज से बैठे, है ना। उनके तरफ पैर कभी बैठ करके, या एक तमीज होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, उसी के साथ हम लोग बैठने का प्रयास करें, है ना। उनके विचारों को ना तो घटिया बताने का प्रयास करें, और ना ही उनकी आलोचना करें। क्रॉस नहीं करना है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग अपने अपलाइन को वहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं, और उनके जवाब के तरीके को ना सुन करके हम लोग अपनी तरफ से वहां जवाब देने का प्रयास करते हैं। यदि अपलाइन बोल रहे हैं तो आप भी वहां पे सुने, गौर से सुने, उनकी बातों को काटने का प्रयास ना करें, है ना। अपलाइन को अपने टीम के सामने, अपने सामने ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दें, है ना। उनकी बात काटने से बचें, उनकी उम्र का सम्मान करें, ये चीज हम लोगों ने बताया, है ना। उनके आसपास को अनुशासित करें, रखें। भाई यदि किसी तरह का कोई डिसऑर्डर वहां पे दिख रहा है, तो उसको सही तरह से आगे बढ़ करके करने का प्रयास करें। उनका आदेश का ये मत इंतजार करिए कि यदि वो कहेंगे तभी तुम ऐसा करेंगे, नहीं। चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए, है ना। उनकी सलाह और निर्देश को स्वीकारें। जो भी आपको सलाह दे रहे हैं, जो भी आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जो भी आपको निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन करने का प्रयास करिए। उनके नेतृत्व को स्वीकारिए, क्योंकि आपका अपलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। उनको उनके आगे अथवा सामने से चलने का प्रयास ना करें। यदि अपलाइन वहां से जा रहे हैं तो उनको आगे आगे जाने दें, है ना। उनके पीछे पीछे हम लोग चल सकते हैं। उन्हें घूरने का प्रयास नहीं करना है। उन्हें तब भी गौरवान्वित महसूस करना है जबकि वो इस लायक नहीं है, फिर भी उनको गौरवान्वित होने का मौका दीजिए, उनको अच्छा महसूस होने का मौका दीजिए, है ना। उनके सामने अपने पैर करके या उनकी ओर अपना पीठ करके बैठने का प्रयास नहीं करना है। छोटे छोटे शिष्टाचार की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज आपको महान बनाएगा, यही चीज आपको बड़ा बिजनेस करने लायक बनाएगा। और यही चीज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोगों का हीरो आप बनेंगे। लोग आपको हीरो के रूप में देख रहा है, लोग आपके व्यवहार को नोटिस कर रहा है। तो ये छोटी छोटी आदत हम लोगों को अपने अंदर क्या करना है, सम्मिलित करने का प्रयास करना है। ना तो उनकी बुराई करना है और ना ही उनकी बुराई सुनना है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आपके अपलाइन की बुराई कर देता है और आप सुन लेते हैं, इसका मतलब आप अपने अपलाइन का आभारी नहीं है, आप उनके कृतज्ञता का पात्र नहीं है। तो उनकी उपस्थिति में उबने का प्रयास नहीं करना है कि भाई मीटिंग सेमिनार हो रहा है तो अब हम सोच रहे हैं उब रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं। यदि अपलाइन आपका इंपॉर्टेंट टाइम दे रहा है, तो आपसे कहीं गुना ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट टाइम है ना। आपसे उनका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है ना। तो ये समझिए कि यदि अपलाइन आपको समय दे रहा है तो इस चीज का कदर करना है, रिस्पेक्ट करना है ना। और उनकी उपस्थिति में उबने या अपनी थकान को प्रदर्शन नहीं होने देना है। उनकी गलतियों अथवा अनभिज्ञता पर हंसने से बचें। कोई मिस्टेक हो गया, भाई कोई अनजाने में इस तरह का काम हो गया, तो उन पे हंसने का प्रयास नहीं करना है। कहने से पहले उनका काम करें। यूज योर कॉमन सेंस, है ना। तो नियमित रूप से उनके संपर्क में बने हुए रहना है। फिजिकल, ऑनलाइन जैसे भी हो सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो सकता है, उनके संपर्क में रहने का प्रयास करिए, है ना। तो उनके साथ वार्तालाप में अपनी शब्दों का ध्यान रखिए कि भाई कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो उनको ठेस पहुंच जाए, जो उनको दर्द और पीड़ा पहुंचा जाए। तो उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें
जो भी पसंद करते हैं, है ना? अपने किसी भी विषय की अपेक्षा प्राथमिकता देने का प्रयास करिए अपने अपलाइन को, है ना? यदि हम लोग भी देखिए इस कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, यदि सीनियर का कभी मीटिंग होता है तो हम लोग अपना जूम सेशन को पोस्टपोन कर देते हैं, है ना? तो ये सब सारी बातें आपको समझने का प्रयास करना है। जब भी हम लोग अपने अपलाइन से बातचीत करते हैं, जब भी हम लोग अपने अपलाइन से रूबरू रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अ, ये सेशन अपने तरफ से हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। और आई होप कि आप लोग अपना फीडबैक सेशन थोड़ा थोड़ा शेयर करिए, समझाइए कि क्या आज आपने सेशन से लिया है और अपने का इम्पोर्टेंस किस हद तक आप समझ पाए हैं। तो थोड़ा सा चलिए, भूपेंद्र जी हैंड रेज किए हुए हैं, तो चलिए भूपेंद्र जी आप बात कर सकते हैं। जी सर, जय आरसीएम सर। आप बताइए, आप हैंड रेज किए हुए थे। नहीं सर, मैं पॉकेट में रखा हुआ था सर, हो गया शायद, टिपा गया होगा। चलिए, होता है। एक मिनट। चलिए वीरेंद्र, जी आज के सर। सेशन से वीरेंद्र क्या सीखने को मिला? जय सिंह सर सभी को। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर। कैसे व्यवहार करना है अपलाइन से, कैसे उनका, जैसे अपलाइन जो कह रहे हैं अच्छा के लिए ही कह रहे हैं और उनका बात मानना चाहिए। तभी आगे बढ़ पाएंगे सर। और बहुत चलिए, ही बहुत बहुत अच्छा रहा धन्यवाद। session। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज आज नए गेस्ट के रूप में आज देखिए भूपेंद्र जी की दीदी जुड़ी हुई है ना? तो उनसे सुनते हैं कि आज का सेशन, पहली बार आज सेशन में आप आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? माइक को ऑन कर लीजिए। यहाँ देखिए रेड कलर का माइक है, माइक को ऑन कर लीजिए। मैं कौन करो दी? नहीं आ रहा होगा सर, नहीं पता। नहीं, यहाँ वहां पे पे देखो स्क्रीन ना, पे देखिए माइक जैसा बना हुआ है, उसको ऑन करना है। रेड जो है ना, रेड वाला को यहाँ से क्लिक करो ना। नीचे में माइक वाला जो है, वहां से हटाओ ना। कॉर्नर में होगा, इस साइड में। चलिए, तब तक वो प्रयास कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक सूरज जी से हम लोग बात कर लेते हैं। सूरज जी। जी सर। क्या मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा सर, शानदार रहा। और सीखने को यह मिला कि हम अपने अपलाइन को इज्जत कैसे करें सर, मान सम्मान क्यों हाँ देना भाई, है, 2 मिनट फीडबैक ये सब समझ बोलिए। में आया सर। अगर आज हम देते हैं तो फिर हमें भी मिल पाएगा सर। जैसा व्यवहार हम रखेंगे वैसा व्यवहार मेरे ऑनलाइन मेरे साथ रखेंगे। जैसा व्यवहार हम अपने घर में करते हैं मेरे बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। सेम यही है सर। और ये समझ में आया कि एक्टिविटी अपलाइन और ऑनलाइन के साथ कैसा रखना चाहिए। वहां पे देखो ना, और माइक मीटिंग जैसा बना सेमिनार हुआ है यहाँ समझ पे, में आया कि नीचे में। मीटिंग सेमिनार में जाना है, अच्छा रहने दो, कल बता देंगे। ऑडियो वीडियो सुनना है, तारीफ करना है सर, और झूठा तारीफ नहीं, जो सच्चाई है वही बताना है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? और नेक्स्ट प्रवीण जी। जी सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ, क्लियर है। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। बहुत शानदार सेशन रहा सर। और अपलाइन तो खैर इस बिजनेस का रीढ़ माना जाता है, तो हम लोग को ना अपलाइन पे पूरा विश्वास करना चाहिए, और जो भी बोलेंगे अपलाइन तो गलत नहीं बोलते हैं। जिस कदम से चल के वो आगे बढ़े हैं, उनका भूमिका इस बिजनेस में माँ बाप की तरह होता है। और माँ बाप ना कभी गलत नहीं अपने बच्चे को सिखाते हैं। तो सेशन तो बड़ा शानदार है सर, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सर, बहुत शानदार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? और
इस सीरीज का जो हम लोग किए अपलाइन ऑनलाइन रिलेशनशिप, तो ये 3 पार्ट्स में रिकॉर्डिंग बना है और कंप्लीट रिकॉर्डिंग है। और इसको हम लोग चाहेंगे कि बार बार आप लोग इसको सुनने का प्रयास करिए। यूट्यूब पे उपलब्ध है ना। और इसको बार बार सुनना है, क्योंकि जो भी बातें इसमें बोला गया है वो एक दिन के लिए नहीं है ना। और इसको अपने अपने हैबिट्स में उतारने का हम लोग को प्रयास करना है। और ये तीनों सीरीज बड़ा ही जानदार, बड़ा ही शानदार रहा है ना। और बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्डिंग बना है लोगों के लिए। और इसको लोग यूज करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स में जो जूम में सेशन में नहीं आ पा रहे हैं और उनके साथ शेयर करिए, ताकि इस चीज को कम से कम वो सुन पाए। हो सकता है कि भाई जो भी उनके साथ प्रॉब्लम रहा हो, तो इस सेशन में यदि नहीं आ पाए तो उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस रिकॉर्डिंग का फायदा उठा सकते हैं। टीम में, पूरे टीम में इसको शेयर करके कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और